हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 4th चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत तंत्र के बारे में। और आज इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है। देखिए, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले ही लेक्चर में, लेकिन एक टॉपिक, एक पार्ट, एक जनित्र बच गया था जो अक्सर 5 नंबर में आता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूं वान डे ग्राफ जनित्र हम पढ़ने वाले हैं। और ये वान डे ग्राफ जनित्र जो है 5 नंबर में ही आता है, इससे कम में आज तक नहीं आया और न कभी आएगा। ये 5 नंबर वाला प्रश्न ही है, ये निश्चित प्रश्न है। देखिएगा थोड़ा सा, ये 100% 5 नंबर में ही आता है, उससे कम में नहीं आता है। वान डे ग्राफ जनित्र। अगर आप इस जनित्र का पहले फिगर बनाना नहीं सीख पाते हैं, अगर आप वान डे ग्राफ जनित्र को रटना चाहेंगे तो नहीं रट पाएंगे। एक बात ध्यान समझिएगा, पहले समझा दे रहा हूं कुछ चीजों को ये पेपर में किस प्रकार से आते हैं। जो ये वान डे ग्राफ जनित्र है, ये पेपर में अक्सर कितने मार्क्स के आते हैं? 5 नंबर के सर आते हैं। और जब भी आएंगे अथवा करके आते हैं। इनके साथ एक न्यूमेरिकल रहता है ऑप्शन में, या तो न्यूमेरिकल कीजिए या वान डे ग्राफ जनित्र। और भी आगे आप पढ़ेंगे तो और भी आगे चीजें आती हैं, जैसे हो गया ट्रांसफार्मर हो गया, ये सारी चीजें अथवा करके आती है न्यूमेरिकल के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा कोई न्यूमेरिकल है, अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन नहीं आ रहा है आपको, तब आप वहां पे फंस जाएंगे। तो वहां पे चीजें आपको बचाते हैं ये सारी चीजें। इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना है और सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। 5 नंबर आप पा लेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तब भी। ठीक है सर, चलिए अब इसको समझिए। सबसे पहले इसका फिगर समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक बड़ा खोखला गोला होता है, एक बड़ा खोखला गोला होता है, जो कि देखिए ये गोला है, जो कि 2, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको इरेजर कहां गया? देखिए फिगर बस बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए एक बड़ा गोला एस समझ लीजिए, इसका नाम दे दीजिए एस, ठीक है। एक बड़ा गोला एस होता है, इस गोले का नाम क्या है सर? इस गोले का नाम एस है, ठीक है। और ये 2 अचालक स्टैंडों पर जुड़ा रहता है जमीन से, मतलब जमीन के ऊपर खड़ा रहता है, 2 अचालक स्टैंडों के ऊपर। ये स्टैंड किस प्रकार के हैं? अचालक पदार्थ के बने हुए स्टैंड है। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिएगा बी। चीजें देखिए बहुत आपको साधारण तरीके से समझा रहा हूं, और जिस तरीके से समझा रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आप पढ़ लेंगे तो रटने की वान डे ग्राफ जरूर आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे इसको ये सब चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की, मैं बता तो रहा हूं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये था इसका तल। ये तल से 2 अचालक प्लेटों, अचालक स्तंभों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक बड़ा गोला होता है एस, जो 2 अचालक स्तंभों जुड़ा होता है, ठीक है सर। अब क्या होता है इस गोले में कि इसमें 2 घिरनियां होती हैं। इस गोले में नहीं, मतलब वान डे ग्राफ जनित्र में इसमें 2 घिरनियां होती हैं जो मोटर की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए यहां पे एक घिरनी हो गया, और यहां पर एक घिरनी हो गया। समझिए ध्यान से, पहले ये क्या है? घिरनियां है, मतलब गोल गोल घूमने वाली। यहां पर 2 घिरनियां होती हैं, दो ये मोटर से जुड़ी हुई थी। तो इसका मोटर तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसका मोटर यहां पर दिखा देंगे फिगर में, ठीक है। कि इसका एक यहां पे ये तल है, और इस पे एक ऐसे मोटर बना हुआ है, जिस पे ऐसे लगा दीजिए, और इससे ये एक पट्टे को कनेक्ट कर दीजिए, जो इसको नचाता रहेगा, ठीक है। ये घिरनी को क्या करता रहेगा? नचाता रहेगा। अगर आपने, सॉरी ये गलत हमने कर दिया, बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को करेंगे ना। बड़े वाले को भी कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन छोटे वाले को करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, कहाँ पे इसको आपने देखा है घिरनियों को? अगर आप कभी आटा पिसाने घर का गए होंगे, चक्की मिल गए होंगे, तो ऐसे पट्टे होते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये दूसरी घिरनी भी क्या है? ये दूसरी घिरनी भी इसी प्रकार के एक मोटर से जुड़ा हुआ है, चीजें आपको स्पष्ट है, ठीक है। चीजें आपको स्पष्ट है। थोड़ा सा मोटर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है, मैं आपको ये मोटर क्लियर कर देता हूं। ये देखिए अब आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो ये एक मोटर है बच्चा, क्या है? मोटर है, जिसके द्वारा ये नचता रहता है, ठीक। ये रहा सर वान डे ग्राफ जनित्र हमारा। नहीं,
अब ये जो दोनों घिरनियां हैं एक बड़े से पट्टे की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी हुई होती है? एक बड़े से पट्टे की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए हम भी इसको क्या करते हैं, एक बड़े से पट्टे की सहायता से जोड़ देते हैं। ये देखिए ऐसे ही आपको फिगर बनाना होगा। इतनी मैं भी चाहता तो घर से फिगर बना के ला सकता था, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले फिगर बना सकता था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। मैं इसीलिए बस फिगर बनाता हूँ, चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ये पट्टा है जो कि ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक वही वाला पट्टा है जो ये वाला पट्टा है, और जो हम लोग चक्की मिल में देखते हैं दोनों पट्टे क्या है, वही है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर एक डीसी मोटर होता है। यहां पर एक डीसी मोटर होता है। क्या होता है? डीसी मोटर नहीं कह सकते, मतलब डीसी मोटर नहीं होता है, डीसी विद्युत का स्रोत होता है। ठीक है, डीसी विद्युत का स्रोत होता है जो नीचे से धरातल में जुड़ा हुआ होता है। यहां से एक कंघा लगा, थोड़ा सा और ऊपर लेके चले ना, हाँ मुझे थोड़ा सा और इसको ऊपर लेके चलिए। यहां से एक कंघा लगा हुआ होता है, चालक होता है ये कंघा, याद रखिएगा। यहां से एक कंघा लगा हुआ होता है जिसे हम C1 कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, C1 कहते हैं। और फिर इस चालक गोले से, इस जो बड़ा गोला था, इस गोले से भी एक कंघा लगा हुआ होता है। इस गोले से भी एक कंघा लगा हुआ होता है, और ये भी चालक ही होता है। इसे हम C2 कहते हैं। पहले फिगर ध्यान समझिए, यही है आपके वान डे ग्राफ जनित्र का फिगर। वान डे ग्राफ जनित्र का फिगर, थोड़ा सा इसको बस बड़ा कर लीजिएगा, कलर कर देते हैं इसको। ये थोड़ा सा मोटा होता है ना, ये तो ये लग रहा है गोला नहीं है, ये बस लग रहा है एक लाइन है। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या बन गया हमारा, ये सर हमारा बन गया वान डे ग्राफ जनित्र। एग्जामिनर आप लोग सोचते हैं क्या क्या चीजें चेक करता है। देखिए आप अपने आप को पहले पेपर लिखने से पहले एग्जामिनर से पूछ किया कीजिए कि आप एग्जामिनर हैं और आपको कॉपी चेक करने के लिए 8 रुपए मिल रहे हैं। आपको कॉपी चेक करने के लिए 8 रुपए मिल रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो सबको पास कर देंगे और चले जाएंगे पैसा लेके। नहीं, ऐसे चीजें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी एक हेड होता है, आपके ऊपर भी एक हेड होता है। चलिए ये हो गया, चीजें समझ में आ गई, बहुत इंक इसमें खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक खोखला गोला है। ये क्या है सर? एक खोखला गोला है। ठीक है, चलिए बन गया, चलिए बन गया। ये हमारा वान डे ग्राफ जनित्र है। और जो आपको चीजें सारी दिखाई दे रही हैं, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चीजें ध्यान से समझिएगा। इसको ये P1 और इसको P2 नाम दे दीजिए। ये क्या है? घिरनियां है। देखिए एक बड़ा सा गोला होता है, पहले तो फिगर समझना जरूरी है। एक बड़ा सा गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों द्वारा धरातल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें चालक गोले और स्तंभ के अंदर चालक गोले और स्तंभ के मध्य में 2 घिरनियां लगी हुई होती हैं जो कि मोटर से जुड़ी हुई होती हैं। 2 घिरनियां लगी हुई होती हैं जो कि पट्टे की सहायता, जो कि मोटर से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपस में दोनों घिरनियां एक दूसरे से एक पट्टे के सहारे, एक पट्टे के सहारे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है सर। एक डीसी वैद्युत स्रोत से एक कंघा C1 घिरनी P2 के निकट होता है। घिरनी P2 के निकट या पट्टे के निकट होता है, और एक कंघा C2 गोले S से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गई आपकी संरचना किसकी? वान डे ग्राफ जनित्र की। वान डे ग्राफ जनित्र की अब जान लीजिए थोड़ा सा वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में। वान डे ग्राफ जनित्र अभी मैं लिखवाऊंगा अभी उस चीजों को। ये जो आप इस जनित्र को देख रहे हैं, इसे आप देखेंगे तो IIT कानपुर में भी रखा गया है। ये जनित्र
आईआईटी कानपुर में है उससे इसका उपयोग आईआईटी कानपुर में अब पहले तो होता था, अब नहीं बता सकते, अभी भी शायद होता है आईआईटी कानपुर में इस जनित्र का उपयोग। ठीक है सर। इस जनित्र का आविष्कार करने वाले का नाम था वान डे ग्राफ। अब चलिए चीजें लिखना भी स्टार्ट करते हैं, चीजें ध्यान दीजिएगा। अब पेपर में मान लीजिए वान डे ग्राफ जनित्र आ गया, हमने पहले क्या हम बनाएंगे, पहला चीज रहेगा फिगर बनाने के बाद सब हम चीजें लिखेंगे कि वान डे ग्राफ पहले समझ ले फिर चीजें लिखेंगे। जी सर समझ लीजिए। तो वान डे ग्राफ जनित्र देखिए होता क्या है कि ये जो डीसी स्रोत है ये आवेश देगा, ध्यान समझिए। ये जो डीसी स्रोत है उसके बाद हम जानेंगे लिखते कैसे हैं पेपर में। ये जो डीसी स्रोत है ये आवेश देता है, यहां से डीसी स्रोत से आवेश इस कंघे C1 में जाता है और ये आवेशित होता जाता है। और क्योंकि किसी भी चालक के नोकीले सिरे से, ठीक है, किसी भी चालक के नोकीले सिरे से वायु में आवेशों का विसर्जन प्राथमिकता से होता है। तो ये जो वायु यहाँ पे रहता है, जैसे वायु में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या ये भी एलिमेंट है? जी सर है। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? जी सर इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। क्या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो यहाँ पर जो वायु में आवेश होते हैं ये मान लीजिए यहाँ से धनात्मक आवेश दे रहा है, देखिए यहाँ से। अब देखिए, अब चीजें आपको समझाना प्रारंभ कर रहा हूं, चीजें ध्यान समझिएगा। ये यहां से क्या कर रहा है, धनात्मक आवेश दे रहा है। क्या कर रहा है सर, ये यहां से धनात्मक आवेश दे रहा है। ये डीसी से हम धनात्मक आवेश दे रहे हैं और यहां से वायु भी धनात्मक, ये जो स्केल है C1 कंघा है, ये C1 ये धनात्मक आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर जो वायु होती है ये भी, क्योंकि यहाँ से वायु में विसर्जन आवेश बहुत तेज होता है तो वायु भी इससे धनात्मक आवेशित हो जाते हैं, ध्यान रखिए। अब इससे वायु के कण धनात्मक आवेशित हो जाते हैं क्योंकि नोकीले सिरे के फलस्वरूप जो वायु में आवेशों का विसर्जन होता है वो प्राथमिकता से होता है। अब ये चीजें जहां पे ये जो बीच में वायु थी ये आवेशित हो जाते हैं, अब ये भी धन आवेशित हो गए वायु और ये भी धन आवेशित है। तो अब ये प्रतिकर्षण बल लगता है इनके बीच, जिससे कि ये पट्टे के निकट चले जाते हैं। ये पट्टे के निकट चले जाते हैं और क्योंकि पट्टा घूमता रहता है तो ये पट्टे को स्पर्श करते हुए ही कंघे C2 तक पहुंच जाते हैं। पट्टे को स्पर्श करते हुए ही ये कंघे C2 तक पहुंच जाते हैं। और क्योंकि कंघा C2 इस पट्टे के बहुत निकट लगभग पट्टे से जुड़ा हुआ होता है, ये जो कंघा आप C2 देख रहे हैं ये पट्टे के बहुत निकट पट्टे को लगभग स्पर्श करता है। इसके तहत क्या होता है, क्योंकि ये चालक है तो आवेश इस C2 पर आ जाते हैं, आवेश इस कंघे C2 पर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये कंघा C2 गोले S से जुड़ा हुआ है, इसके फलस्वरूप C2 पर आने वाला सारा आवेश गोले S पर आता जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यही प्रक्रिया क्या होती है सर, यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और गोला S आवेशित होता रहता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और गोला S बार बार आवेशित होता रहता है और ये उच्च विभव युक्त हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवेशित हो जाता है और ये उच्च विभव युक्त हो जाता है। इसका विभव का परिमाण लगभग 10⁻6 गुणे के लगभग आता है और वो विभव इतना अधिक होता है, समझ लीजिए 1 लाख के लगभग आ रहा है। 1 लाख कहाँ, 10 लाख के लगभग आ रहा है ना, हाँ 10 लाख के लगभग आ रहा है। और इस विभव से जो बहुत बड़ा, जो बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस वैद्युत क्षेत्र का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो आवेशों को त्वरण करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए करते हैं। यही है आपका वान डे ग्राफ जनित्र। ये देखिए कैसे काम करता है। ठीक है, यहां से आवेश दिए, ये आवेशित हो गया। अब ये बीच में जो वायु था, क्योंकि वायु का क्षरण किसी भी चालक के नोकीले सिरे से अत्यधिक होता है, ठीक है, तो इससे ये वायु आवेशित हो गया और ये पट्टे के सहारे C2 तक पहुंच गया। अब क्योंकि ये पट्टे के सहारे C2 तक पहुंच गया और C2 क्या था, अनावेशित था। अब C2 भी चालक था और ये पट्टे के निकट था तो ये C2 आवेशित हो गया। अब इस C2 से सारा आवेश चालक S पर स्थानांतरित हो जाता है और ये उच्च विभव युक्त हो जाता है। यही काम है वान डे ग्राफ जनित्र का। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए मेन पेपर में आपको लिखने के लिए आता है, मैंने समझा दिया इससे कि लिखना आपको चीजें आसान हो जाएंगे। तो वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ ने सन 1931, सबसे पहले ये चीज लिखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा इतिहास ऐड करना जरूरी है।
कुछ भी नहीं, पहले सिद्धांत भी नहीं, परिचय भी नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले ये लिखेंगे वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक जनित्र बनाया। वान डे ग्राफ ने 1931 में एक स्थिर वैद्युत जनित्र बनाया जो क्या करता था, जो 10⁻6 निकट का विभव उत्पन्न करने में सक्षम था, जो क्या कर सकता था, जिसकी सहायता से अति उच्च विभव जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, उच्च कोटि का विभव लगभग 10⁻6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है, और इस उच्च विभव से उत्पन्न विशाल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा बढ़ाने में किया जा सकता है। मेन चीजें ये होती हैं। देखिए, अब इसके बाद से सबसे मेन होता है सिद्धांत। देखिए, पेपर में एग्जामिनर आपका न पढ़ता, देखिए एग्जामिनर पेपर में क्या पढ़ता है, न ही संरचना पढ़ेगा न ही कार्य पढ़ेगा। उसको पता है कि अगर आप फिगर बना लिए, ये चीज़ लिख दिए और सिद्धांत लिख दिए, तो अगर आप फिगर बना लिए और ये चीज़ लिख दिए, क्या यहाँ पे लिखा, देखिए वान डे ग्राफ जनित्र कौन बनाया था, वान डे ग्राफ ने बनाया था। कब बनाया था, 1931 में बनाया था। ये इसका कार्य क्या होता है, इसकी सहायता से हम 10⁻6 कोटि का अति उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से हम आवेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। आवेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में विद्युत कर सकते हैं। चलिए, अब सिद्धांत की बात आती है। इसके बाद सबसे प्रमुख होता है सिद्धांत। तो दूसरा हमारा लाइन रहता है सिद्धांत। यहां पे कोई हम हेडिंग नहीं डालेंगे, इसमें कोई हेडिंग नहीं, अब यहां पे डालेंगे सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सिद्धांत स्थिर वैद्युत में घटने वाली दो घटनाओं पर आधारित है। दो घटनाओं पर आधारित है। पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि किसी चालक के नुकीले सिरे से, जो पहले ही मैं बता रहा था, ठीक है, किसी आवेशी चालक से किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। यानी कि जो नुकीला सिरा है उससे वायु का जो विसर्जन होता है वो प्राथमिकता से होता है। पहला पॉइंट, पहला सिद्धांत क्या है कि किसी भी आवेशी चालक का
वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, जो कि ये कंघे सी पर होता है और जहां से आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला सिद्धांत ये आधारित था। अब चलिए दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये वाला पॉइंट ये है कि किसी चालक, किसी खोखले गोले का आवेश, किसी खोखले गोले का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। हो गया बच्चा, काम खत्म। अब एक चीज बचती है, रचना और कार्यविधि। बच्चे अब क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं कि फिगर नहीं समझेंगे, फिगर बनाना नहीं समझेंगे, कार्य नहीं समझेंगे, ये चीज नहीं पढ़ेंगे, रचनाकार विधि में रटे पड़े हैं, इतना बड़ा है, रटे पड़े हैं। क्या फायदा है भाई? अब रचना लिखना है, ये दोनों चीज आपको एकदम किताबी सेम याद होना चाहिए, फिगर बनाना ना चाहिए। रचना में आप खुद लिखिए ना, एक गोला चालक, एक खोखला गोला, एक खोखला चालक गोला, दो अधातु स्तंभों की सहायता से पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों अचालक स्तंभों तथा खोखले गोले के बीच में दो घिरनियां स्थित होती हैं जो मोटर की सहायता से घूमती रहती हैं। ठीक है, ये हम कार्य नहीं लिख रहे हैं, रचना लिख रहे हैं। ये दोनों मोटर एक पट्टे की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये पट्टे की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, एक कंघा सीवन डीसी क्षेत्र, मतलब डीसी स्रोत से पट्टे के निकट स्थित होता है। एक कंघा सीवन डीसी स्रोत से जुड़े हुए पट्टे के निकट स्थित होता है। एक और कंघा C2 खोखले चालक गोले S से C2 जुड़ा हुआ होता है। खत्म रचना खत्म। कार्यविधि, जब हम कंघे C1 को DC स्रोत से वैद्युत धारा देते हैं तो ये धनावेशित हो जाता है। वैद्युत धारा नहीं, जब हम DC स्रोत से इसे ऊर्जा देते हैं तो ये धनावेशित हो जाता है, क्योंकि किसी भी आवेशी चालक के वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नोकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। अतः C1 तथा पट्टे के बीच स्थित वायु आवेशित हो जाती है और कंघे तथा वायु का आवेश समान होने के कारण दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और वो पट्टे पे चली जाती है। पट्टे पे जाने के कारण, क्योंकि पट्टा घूमता रहता है, अतः वह घूमते हुए कंघे C2 तक पहुंच जाती है। कंघा C2 पट्टे के अत्यधिक निकट होता है, जिसकी सहायता से आवेश कंघे C2 पर आ जाता है। कंघा C2 क्योंकि गोले S से जुड़ा हुआ होता है, कंघा C2 क्योंकि गोले S से जुड़ा हुआ होता है, अतः सारा आवेश खोखले गोले S पर आ जाता है। क्योंकि किसी भी खोखले गोले का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, अतः सारा आवेश खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर आता जाता है और वो उच्च विभव का हो जाता है। कहानी खत्म। मिल गए आपको 5 नंबर। ये बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग आपको बताते हैं कि पहले न्यूमेरिकल आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो इसको कीजिए। ठीक है, तो ये आपका, इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। ये आपका वन डे ग्राफ जनित्र का टॉपिक इसी के साथ समाप्त हो गया। और लिखना देखिए ऐसे ही आना चाहिए आपको। अब इसको मत रटिएगा प्लीज़, ये फिगर बनाना सीखिए और इसको लिखना सीखिए। अब आप क्लास 12th में आकर रटेंगे तो भी और भी आगे चीज़ें आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप समझ लीजिए अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको PDF में मिल गए होंगे नोट्स में, ये हम इसका फिगर और ये रचना कार्य भी और ये सारी चीज़ें आपको PDF इसका दे देंगे, वन डे ग्राफ जनित्र का। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़िए मन लगाकर, चीज़ें चैप्टर कंप्लीट होती जा रही हैं। आप लोग देख रहे हैं हम बहुत कम ही बच्चे हैं जो सीरियसली क्लास
कर रहे हैं। क्लास सीरियसली कीजिए बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। हमारा मात्र एक ही लक्ष्य है कि जो अगले बार जो 2023 में टॉपर निकले वो श्री गुरुकुल से ही निकले, लेकिन आप लोगों की उसमें थोड़ी सी हमें सहायता चाहिए। हम पूरा मदद कर रहे हैं, आप भी मदद कीजिए। इससे संबंधित प्रश्न भी आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो को। बच्चे आप लोग भी लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर को ले ले और हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ जाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।